गांव की सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें जब खपरेल की छतों पर पड़ी तो मोतीराम अपनी पुरानी चारपाई से उठे और जोर की जम्हाई लेते हुए बोले, अरे भगवान, जरा चाय बना दे। रात भर सोचता रहा कि आज सब्जी में क्या बनाऊं। रमेश्वरी, जो उनकी पत्नी थीं, चूल्हे में लकड़ी सुलगाते हुए बोली, क्यों, कल की आलू की सब्जी में क्या कमी रह गई थी? मोतीराम ने मुस्कराकर जवाब दिया, कमी नहीं, लेकिन बिना धनिए के सब्जी ऐसी लगती है जैसे बिना सजी बारात। रमेश्वरी ने सिर झटक दिया। धनिया? अरे, अब वो जमाना गया मोतीराम। बाजार में धनिया ऐसा बिक रहा है जैसे सोना हो गया हो। 5 रुपए की पत्ती अब 20 में मिलती है। मोतीराम ने आंखें फाड़कर कहा, 20 रुपए? अरे, इतना तो हम बचपन में पूरे हफ्ते की सब्जी ले आते थे। धनिया का दुहक। गांव भर में यही चर्चा थी कि धनिया बहुत महंगा हो गया है। पिछले महीने की बरसात ने फसलों का हाल खराब कर दिया था। शहर के मंडियों में कमी थी और जो थोड़ा बहुत धनिया आया वो भी बड़े बड़े होटल वाले उठा ले गए। अब गांव वालों के लिए धनिया सिर्फ एक सपना बन गया था। जो पहले हर सब्जी के ऊपर हरी हरी पत्तियां सजाता था, अब वही खाली बर्तन देखता और अफसोस करता। यहां तक कि दुकानदार भी हंसने लगे थे। चांद मियां, जो गांव की मशहूर सब्जी की दुकान चलाते थे, बोले, अब तो लोग मुझसे धनिया मांगने से पहले सलाम ठोंकते हैं, जैसे किसी बड़े अफसर से काम निकलवाना हो। चर्चा का बाजार। शाम को चाय की दुकान पर सब लोग बैठे थे, मोतीराम, रामलाल, चांद मियां और स्कूल मास्टर शिवदत्त। रामलाल ने गिलास उठाते हुए कहा, अब देखना, अगली बार शादी ब्याह में भी घोषणा होगी, आज हमारी सब्जी में असली धनिया डाला गया है। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। शिवदत्त बोले, बात मजाक की नहीं है भाई, ये तो संकेत है कि आने वाले दिन और कठिन होंगे। जब एक छोटी सी पत्ती आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए तो समझो महंगाई अपने चरम पर है। चांद मियां बोले, मास्टर जी, मैं तो सोच रहा हूं अपनी दुकान पर बोर्ड लगा दूं, धनिया सिर्फ देखने के लिए है, छूने की कोशिश न करें। धनिया चोरी का किस्सा। एक दिन बड़ी अजीब घटना हुई। रमेश्वरी सुबह सुबह सब्जी तैयार करने लगी। जब उन्होंने कटोरी में रखा थोड़ा सा धनिया उठाने गईं, तो कटोरी खाली थी। वो चिल्लाईं, मोतीराम, कोई हमारा धनिया चुरा ले गया। मोतीराम ने घबराकर पूछा, कौन ऐसा पापी होगा जो धनिया पर हाथ डाल दे? रात में बिल्ली की तरह धीरे से आने वाला चोर गांव का ही निकला, छोटा भोला। उसे धनिया की खुशबू इतनी प्यारी लगती थी कि वो आधी रात को जाकर दूसरों के घरों से थोड़ा थोड़ा धनिया चुरा लाता। जब पकड़ा गया तो भोला बोला, अरे चाचा, मैं तो बस सूंघने गया था। हाथ अपने आप उठ गए। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। धनिया दिवस का ऐलान। गांव के सरपंच बलराम सिंह ने फैसला किया कि अब की बार धनिया दिवस मनाया जाएगा। जिस दिन भी मंडी में ताज़ा धनिया आएगा, उस दिन लोग खुशी से झूम उठेंगे। पोस्टर लग गए। गांव में पहली बार धनिया दिवस का उत्सव। जो सबसे सुंदर धनिया उगाएगा उसे मिलेगा इनाम, 1 किलो असली देसी घी। पूरा गांव खेतों में जुट गया। हर कोई अपने हिस्से का धनिया उगाने लगा। बच्चे खेल खेल में बीज डालते और औरतें सुबह सुबह जाकर पानी देती। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। हवा में फिर से धनिये की खुशबू भर गई। शहर के मेहमान। एक दिन शहर के दो व्या। गांव का धनिया शहर में छा गया। गांव में अब हर घर के आंगन में हरियाली थी। धनिया के पौधे हवा में लहराते और उनकी खुशबू पूरे गांव को महकाती। हरा गांव अब सिर्फ नाम नहीं,
पहचान बन चुका था। टीवी, रेडियो और अखबारों में खबरें थीं। जहां बाकी देश में महंगाई का संकट, वहीं एक छोटे से गांव ने धनिया से की कमाई। शहर से बड़ी डी। एक दिन गांव में सफेद गाड़ी आई। उसमें से सूट बूट पहने दो लोग उतरे। एक था मिस्टर कपूर और दूसरा उनका सहायक रवि। कपूर ने गांव के सरपंच बलराम सिंह से कहा, हम एक बड़ी फूड कंपनी चलाते हैं। हमें आपके गांव का ताज़ा धनिया चाहिए। हम इसे ग्रीन गोल्ड देसी धनिया नाम से पैक करके बेचेंगे। सारे गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। मोतीराम धीरे से बोले, देखो, अब हमारा धनिया टीवी में भी जाएगा। सरपंच ने मुस्कराते हुए कहा, हम तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर, कंपनी का लोगो हमारे गांव के नाम से शुरू होगा, हरा गांव धनिया। कपूर ने हाथ मिलाते हुए कहा, डील पक्की। धनिया की फैक्ट्री। अगले महीने गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री खुली। महिलाएं सुबह सुबह ताज़ा धनिया लाकर साफ करती, बांधती और पैक करती। हर पैकेट पर लिखा होता, हरा गांव धनिया, गांव की खुशबू आपकी रसोई में। रमेश्वरी, सुनीता और गीता अब धनिया महिला समिति की प्रमुख बन गईं। हर दिन गांव की औरतें गुनगुनाती, धनिया महंगा नहीं, अब हमारा गर्व है। शहर में हलचल। शहर की मंडियों में हरा गांव धनिया छा गया। लोग कहने लगे, इस धनिये की खुशबू अलग है, इसमें देसी मिट्टी की बात है। रेस्टोरेंट वाले अब खास तौर पर ऑर्डर देते, हमें वही हरा गांव वाला धनिया चाहिए। शहर के मशहूर शेफ अली ने टीवी शो में कहा, अगर आप असली स्वाद चाहते हैं तो सिर्फ हरा गांव का धनिया इस्तेमाल करें। गांव वाले टीवी पर देखकर खुश हो गए। भोला तो कूद पड़ा, चाचा, अब हमारा धनिया स्टार बन गया। धनिया का अंतर्राष्ट्रीय सफर। कुछ महीनों बाद कपूर कंपनी ने निर्यात शुरू किया। अब गांव का धनिया दुबई, लंदन और सिंगापुर तक जाने लगा। हर पैकेट पर प्राउडली लिखा होता, मेड इन इंडिया फ्रॉम हरा गांव, भरत। एक दिन गांव में विदेश से एक पार्सल आया, उसमें एक फोटो थी। लंदन की एक भारतीय महिला हरा गांव धनिया के पैकेट के साथ तस्वीर भेजी थी। नीचे लिखा था, आपका धनिया हमें अपने देश की याद दिलाता है। मोतीराम की आंखें भर आईं। देख भगवान, हमारा धनिया अब समंदर पार चला गया। गांव की तरक्की। फैक्ट्री से कमाई बढ़ी तो गांव में स्कूल बनवाया गया। नाम रखा गया धनिया विद्यालय। शिवदत्त मास्टर अब बच्चों को पढ़ाते और कहते, पौधा छोटा हो या बड़ा, मेहनत से लगाओगे तो फल जरूर मिलेगा। सरपंच बलराम सिंह ने सड़कें बनवाईं और हर मोड़ पर लिखा, हरा गांव, मेहनत की खुशबू। अब गांव में कोई बेरोजगार नहीं था। हर घर की थाली में सब्जी भी थी और उसके ऊपर धनिया भी। शहर का इंटरव्यू। एक दिन पत्रकारों का दल गांव पहुंचा। उन्होंने मोतीराम से पूछा, बाबा जी, आपने कैसे ये चमत्कार कर दिखाया? मोतीराम मुस्कराते हुए बोले, चमत्कार नहीं बेटा, बस समझदारी। जब धनिया महंगा हुआ तो हमने सोचा क्यों न खुद उगाएं। अब देखो, जिस चीज से लोग परेशान थे वही हमारी पहचान बन गई। पत्रकार ने पूछा, अब आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मोतीराम ने हंसते हुए कहा, बस धनिया चोरी की जांच और सरपंच के नए नियम। गांव में धनिया दिवस के बाद सब खुश थे। हर घर में गमले लगे थे, हर आंगन में हरियाली थी। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक टिकती कहाँ हैं? एक सुबह फिर से गांव में अफरा-तफरी मच गई। रमेश्वरी दौड़ती हुई चौपाल पहुंची और चिल्लाई, अरे राम,
मेरा गमले वाला धनिया कोई उखाड़ ले गया। सारे लोग चौंक गए। मोतीराम ने माथे पर हाथ रखकर कहा। फिर से वही कहानी शुरू हो गई। अब तो धनिया हमारी इज्जत बन चुका है। गांव में हर तरफ कानाफूसी होने लगी। कौन हो सकता है ये धनिया चोर? क्या फिर वही भोला? गांव की पंचायत। सरपंच बलराम सिंह ने तुरंत पंचायत बुलाई। गांव के सब लोग चौपाल में जमा हुए, कुछ खड़े, कुछ लकड़ी की बेंचों पर बैठे। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, आज हमारी प्रतिष्ठा पर वार हुआ है। धनिया का पौधा सिर्फ हरियाली नहीं, हमारी मेहनत का प्रतीक है। जो भी इसे चुराएगा वो हमारे गांव की आत्मा को चुराएगा। शिवदत्त मास्टर बोले, सही कहा सरपंच जी। इस बार हमें सबूत चाहिए। चोर चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। धनिया जासूस दल। गांव के नौजवानों ने तय किया कि अब वे रात में पहरा देंगे। मोतीराम, भोला, रामलाल और चुन्नी लाल को धनिया रक्षक दल में चुना गया। सबने टॉर्च, सीटी और डंडे लिए। रात के 10 बजे सब खेतों में घूम रहे थे। हवा में धनिये की खुशबू थी और आसमान में चांद पूरा गोल। भोला बोला, चाचा, अगर आज भी चोर आया तो मैं पकड़ लूंगा। मोतीराम बोले, अरे पहले खुद को काबू में रख भोले, पिछले बार तू ही तो धनिया सूंघने गया था। सभी हंस पड़े। धनिया चोर की एंट्री। रात के लगभग 12 बजे अचानक सरसराहट हुई। रामलाल ने टॉर्च की रोशनी डाली। झाड़ियों के पीछे कोई हिल रहा था। कौन है वहां? उन्होंने चिल्लाया। धीरे धीरे एक परछाई सामने आई। वो कोई आदमी नहीं, बल्कि गांव की बकरियां थीं। बकरियों ने आधा गमला खा लिया था और बाकी को सूंघ सूंघ कर मजे ले रही थीं। भोला ने माथा पीट लिया। धत तेरे की, असली चोर तो ये निकली। सरपंच का नया नियम। अगले दिन सरपंच ने नया कानून लागू किया। अब हर घर के धनिया गमले के चारों ओर बांस की जाली लगाई जाएगी। गांव की औरतें खूब खुश हुईं। रमेश्वरी बोली, कम से कम अब बकरियां हमारी हरी चूड़ियां, धनिया की पत्तियां नहीं खाएंगी। गांव के बच्चों ने अपने गमलों को सजाना शुरू कर दिया। किसी ने रंग किया, किसी ने नाम लिखा। मोतीराम ने अपने गमले पर लिखा, इस धनिये को छूना मना है, वरना सब्जी फीकी पड़ेगी। शहर से रिपोर्टर आया। कुछ दिन बाद एक टीवी रिपोर्टर गांव में आया। उसने माइक्रोफोन मुंह के पास रखते हुए पूछा, बलराम जी, सुना है आपके गांव में धनिये की सुरक्षा के लिए पुलिस जैसी व्यवस्था है, क्या ये सच है? सरपंच मुस्कराए, हाँ भैया, यहाँ धनिया सिर्फ मसाला नहीं, इज्जत है। जहाँ शहर में लोग महंगाई से परेशान हैं, हमने मिलजुल कर हल निकाला। रिपोर्टर बोला, बहुत बढ़िया। क्या मैं थोड़ी शूटिंग कर सकता हूँ? लोगों ने उसे खेतों में घुमाया, बच्चों के गमले दिखाए और हर कोई अपने पौधों पर गर्व कर रहा था। धनिया से रोजगार। धीरे धीरे गांव के लोगों ने सोचा, जब शहर वाले धनिया महंगा खरीदते हैं तो क्यों न हम खुद बेचें। महिलाओं ने हरी पत्ती महिला समूह बनाया। हर हफ्ते वो ताज़ा धनिया बांधकर शहर की मंडी में बेचने जाती। कमाई भी होने लगी और गांव की पहचान भी विदेशी कंपनी से टक्कर और भारत का ब्रांड बनने की कहानी। हरा गांव धनिया अब सिर्फ गांव की पहचान नहीं रहा था, वो अब एक ब्रांड बन चुका था। शहर, देश, यहां तक कि विदेशों में भी लोग इसके नाम से धनिया मांगने लगे थे। लेकिन जब किसी चीज की सफलता बढ़ती है तो साथ में जलन भी बढ़ती है। विदेशी कंपनी की चाल। एक दिन खबर आई कि एक विदेशी कंपनी फ्रेश हर्ब को भारत में नया धनिया ब्रांड लॉन्च कर रही है। उनका दावा था,
हमारा धनिया सबसे ताज़ा, सबसे सुगंधित और सबसे सस्ता। यह सुनते ही कपूर साहब, जो शहर में हरा गांव ब्रांड संभाल रहे थे, गांव पहुंचे। उन्होंने सरपंच बलराम सिंह से कहा, सरपंच जी, वो लोग हमारे बाजार में घुस रहे हैं। अगर उन्होंने सस्ता धनिया बेचा तो हमारा ब्रांड डूब जाएगा। मोतीराम बोला, साहब, जो धनिया मिट्टी से निकला हो, मेहनत से पला हो, उसे कोई विदेशी सस्ता बना ही नहीं सकता। पूरा गांव एक साथ बोला, हम हार नहीं मानेंगे। गांव में रणनीति बैठक। चौपाल पर बड़ी बैठक बुलाई गई। शिवदत्त मास्टर, रमेश्वरी, मोतीराम, भोला और बाकी सब मौजूद थे। बलराम सिंह ने कहा, अब वक्त है कि हम अपने धनिये को सिर्फ स्वाद नहीं, कहानी के साथ बेचें। लोगों को बताना होगा कि हरा गांव धनिया सिर्फ मसाला नहीं, एक भावना है। रमेश्वरी बोली, हम हर पैकेट पर एक लाइन छपवाएंगे, इस धनिये में गांव की खुशबू और मां के हाथों का प्यार है। सबने तालियां बजाईं। हरा गांव धनिया का नया अवतार। गांव के नौजवानों ने मिलकर सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया, हरा गांव चैलेंज, जिसमें लोग अपने घर की सब्जी पर हरा गांव धनिया डालकर फोटो पोस्ट करते। कुछ ही दिनों में वो ट्रेंड पूरे देश में वायरल हो गया। बॉलीवुड के एक शेफ ने भी ट्वीट किया, हर रसोई में हो हरा गांव धनिया, स्वाद जो मिट्टी से जुड़ा है। अब विदेशी कंपनी को पहली बार झटका लगा। उनका धनिया पैक तो चमकदार था, लेकिन उसमें वो देसी खुशबू नहीं थी जो हरा गांव में थी। विदेशी कंपनी का दांव। जब फ्रेश हर्ब को ने देखा कि उनकी बिक्री घट रही है, तो उन्होंने चाल चली, गांव वालों को ज्यादा पैसे का लालच देने लगे। उनके एजेंट गांव में आए और बोले, हम आपको दोगुना दाम देंगे, बस अपना धनिया हमें बेच दो। मोतीराम ने कहा, हमारे धनिये की कीमत रुपए में नहीं, मेहनत में है। भोला ने हंसते हुए जोड़ा, और मेहनत किसी विदेशी नोट से नहीं खरीदी जा सकती। एजेंट हार मानकर चला गया। सरकार की नजर। हरा गांव की सफलता अब सरकार की नजर में भी आ चुकी थी। कृषि मंत्री खुद गांव पहुंचे। उन्होंने मंच से कहा, यह गांव आज पूरे भारत के किसानों के लिए उदाहरण है। जो गांव अपना ब्रांड बना सकता है, वही असली आत्मनिर्भर भारत का चेहरा है। उन्होंने हरा गांव को राष्ट्रीय जैविक खेती पुरस्कार से सम्मानित किया। रमेश्वरी ने पुरस्कार लेते हुए कहा, जब सबने कहा कि धनिया महंगा है, हमने कहा कि नहीं, मेहनत सस्ती नहीं होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हरा गांव। कुछ महीनों बाद इंडिया ऑर्गेनिक फूड एक्सपो दुबई में लगा। कपूर साहब ने फैसला किया कि इस बार हरा गांव धनिया वहां भी दिखाया जाएगा। मोतीराम, रमेश्वरी और सरपंच बलराम पहली बार हवाई जहाज में बैठे। रमेश्वरी बोली, अरे भगवान, ये तो उड़ता हुआ बैलगाड़ी है। सब हंस पड़े। दुबई के मेले में जब उन्होंने अपन